सिंगर नेहा भसीन, जिनको आपने कई सारे बॉलीवुड के गानों में अपनी आवाज़ देते हुए देखा है, उनके साथ सोशल मीडिया पर किस तरीके से टेररिज्म हो रहा है उस पर उन्होंने कई सारी बातें कही हैं और सेक्सुअल अब्यूज़ को लेकर भी कई बातें सामने रखी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। नेहा भसीन, जिनका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्स है दिल दिया गल्ला, ये सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म से ये गाना है, काफ़ी पॉपुलर ट्रैक है, हम सभी जानते हैं। इस सिंगर ने यानी कि नेहा भसीन ने हाल ही में IANS से बातचीत के दौरान कई सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उन्होंने कहा कि 10 साल की जब मैं थी उस वक्त मैं हरिद्वार में थी और तब भी मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। किसी ने आकर मुझे सामने से टच किया था और मुझे ऐसा लगा था, कई सालों तक मैं इस गिल्ट में जी थी कि गलती शायद मेरी थी। लेकिन जैसे जैसे आप उम्र में बड़े होते हो, आप चीज़ें सीखते हो, आप समझते हो चीज़ें, तब आपको समझ में आता है कि गलती आपकी कहीं भी नहीं थी। यही चीज़ें इस वक्त भी मेरे साथ हो रही हैं। नेहा कहती हैं कि अब सोशल मीडिया एक ऐसा औजार बन गया है जहाँ पर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आपको धमकाया, डराया या हर्ट किया जाता है। नेहा कहती हैं कि मैं सोशल मीडिया की ये जो बुलिंग है इसको कहती हूँ फेसलेस टेररिज्म, क्योंकि कौन आपके बारे में क्या लिख रहा है आपको कुछ नहीं पता। सिर्फ एक कमेंट आपको डरा भी सकता है, एक कमेंट आपको हर्ट भी कर सकता है, एक कमेंट आपका दिल भी दुखा सकता है। तो मेरी नज़र में ये फेसलेस टेररिज्म है। उसके अलावा नेहा हाल ही में कहती हैं कि उन्हें बहुत सारे रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको बर्बाद करने की धमकियां दी जा रही हैं। किस रीज़न से, मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ वक्त पहले K-pop बैंड है, एक म्यूजिकल बैंड, उस बैंड को लेकर नेहा ने एक ओपिनियन दिया था। नेहा ने कहा था कि मैं पर्सनली उस बैंड की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, जिसके बाद से K-pop बैंड के जो फैंस हैं उन्होंने लगातार नेहा भसीन को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। और सिर्फ ट्रोलिंग तक ये चीज़ें सीमित नहीं रही, उनको डेथ के थ्रेट्स आने लग गए, मारने की धमकियाँ दी जाने लगी कि ऐसे कैसे तुम्हें K-pop बैंड पसंद नहीं है, तुम होती कौन हो ये बोलने वाली। उन्हें रेप के थ्रेट्स आने लग गए। मैं आपको बता दूं कि नेहा ने कहा है ये सारी चीज़ें तब शुरू हुई जब मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया किसी दूसरे सिंगर को लेकर। मैंने कोई घटिया या कोई गंदी या कोई छोटी बात नहीं कही किसी भी पॉप बैंड को लेकर या K-pop बैंड को लेकर। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे पर्सनली उतना नहीं पसंद है K-pop बैंड, और उसके बाद से ही लगातार मैं ट्रोल हो रही हूँ। मुझे हर तरह के थ्रेट्स मिल रहे हैं, मैं सब कुछ झेल चुकी हूँ, सब कुछ देख चुकी हूँ। सिर्फ इतना नहीं, मैं चुप नहीं बैठी, मैंने आवाज़ उठाई, मैंने पुलिस कंप्लेन की, लेकिन उसका भी कोई एज सच रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा। क्योंकि कितने करोड़ों फेसलेस ऐसे चेहरे हैं जिनको आप जाकर अरेस्ट कर लेंगे, लाखों करोड़ों लोग आपको कहते हैं कुछ ना कुछ। उस पर नेहा ने यह भी कहा कि इसी चीज़ से इंस्पायर्ड मैंने एक गाना बनाया है, कहन दे रहन दे। उस गाने का नाम है कहने दे रहने दे, और ये गाना अगेंस्ट साइबर बुलिंग के है। साइबर बुलिंग जो होती है उसके अगेंस्ट ये गाना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि स्लट शेमिंग, जो औरतों को या लड़कियों को छोटे कपड़ों के लिए स्लट शेमिंग किया जाता है सोशल मीडिया पर, उस पर बेस्ड ये गाना है। औरत मर्द का जो भेदभाव है उसको दिखाया जाता है, उस पर बेस्ड ये गाना है। साइबर बुलिंग को लेकर ये गाना है। स्टीरियोटिपिकल जो स्टैंडर्ड्स है सोसाइटी के, उन चीज़ों पर बेस्ड ये गाना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने कही, और नेहा ने ये भी कहा कि ये चीज़ें थमनी चाहिए और रुकनी चाहिए। उसके अलावा नेहा ये भी कहती हैं कि इन चीज़ों पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपको लगता है कि गलत हो रही है, एक वक्त के बाद नहीं, इंस्टेंटली आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अब अवेयरनेस इतनी आ चुकी है कि लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। नेहा भसीन ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे इस पर? ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।